हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पीटी के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हम लोग को एक आइडिया लग सके कि आयोग द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग विविध के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग में विविध के क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए थे। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं 38वीं बीपीएससी द्वारा विविध के कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण की सह अस्तित्व। इसकी व्याख्या है, पंचशील भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। इसकी मुख्य विशेषता दूसरे देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास है। यह समझौता भारत और चीन के साथ 1954 में हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर। दूसरा है पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन। तीसरा है एक दूसरे से आंतरिक मामले के प्रति तटस्थता। नेक्स्ट है समानता व पारस्परिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। इसका व्याख्या देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1945 के युद्ध की समाप्ति के बाद चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और इटली प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेल निर्यात देश सऊदी अरब में है। व्याख्या देखिए, सबसे अधिक तेल भंडार सऊदी अरब के पास है। खनिज तेल के उत्पादक देशों में सऊदी अरब प्रथम, रूस द्वितीय और तृतीय स्थान पर अमेरिका है। तेल निर्यात करने वाली में सऊदी अरब का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहाँ के हैं? तो ये मिस्र के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव 1992 से 97 तक बुतरस बुतखाली थे, जो मिस्र देश के निवासी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो एस्टोनिया था। इसकी व्याख्या देखिए, 1991 में बोरिस एल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। गोर्बाचोव के इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। सबसे पहले एस्टोनिया अगस्त 1991, फिर लिथुआनिया और लाटविया अलग हुए। सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बट गए, जिसमें से 11 ने स्वतंत्र राष्ट्र कुलों का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो यह होगा विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो क्षेत्रीय सहयोग था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो मैड्रिड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसकी व्याख्या देखिए, मदर टेरेसा ने 1950 में सतत कार्य सेवा दिशा मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना 1952 तथा 53 में मरणासन लोगों के लिए क्रमशः निर्मल हृदय और प्रथम अनाथालय की स्थापना की। यह मूल रूप से अल्बानिया की निवासी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जगह भारत में सरकार की संघीय व एकात्मक दोनों ही प्रणाली सत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है? तो विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो ये ए नागेश्वर राय को दिया गया। इसकी व्याख्या देखिए, 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ए नागेश्वर राय को दिया गया था। 1984 का सत्यजीत रे को, 1987 का राज कपूर को, 1988 का अशोक कुमार को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन है? तो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। इसकी व्याख्या देखिए, वृक्षों को बचाने हेतु उत्तर भारत का यह सशक्त पर्यावरणीय आंदोलन था, जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एस्पेरांतो क्या है? तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई कृत्रिम भाषा है, जिसका निर्माण एल एल जेमी हॉफ ने 1887 में किया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन लिखा है तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। इसकी व्याख्या देखिए, नीरज सिंह चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अ नॉन इंडियन लिखी है। उनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हिंदुइज्म, ए पैसेज टू इंग्लैंड, कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइम, खुशवंत इन ए ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमेन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स आदि पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं तो ये हैं, इसके पहले हम लोग व्याख्या देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, नेहरू, ग्लिम्पेज ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, नयनतारा सहगल, ए वाइन्स ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह है तमिल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। नेक्स्ट यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी व्याख्या देखिए, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक व शैक्षणिक अभिकरण है जिनका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जिसकी कार्य भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष है। इसका व्याख्या देखिए, लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन, गीता आदि पुस्तकों के लेखक अरविंद घोष है, जबकि मुल्क राजानंद ने कूली, कॉन्फ्रेंस ऑफ द लवर, टू लीव्स अप एंड ए बर्ड लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी तथा स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदी की रचना की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है तो हो जाएगा MS लक्ष्मी बांसुरी, जबकि ये होगी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका है जिन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा जनवरी 1998 में की गई। नेक्स्ट है भीम सेन जोशी, शास्त्रीय गायन संगीत, अल्लाह रखा तबला, देबू चौधरी सितार से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं तो ये है अरुण शौरी। इसकी व्याख्या देखिए, अरुण शौरी को पत्रिका के लिए 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 में से प्रारंभ किया गया था। विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार जनसेवा के लिए 1958 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विभिन्न राज्य के उसके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए हैं तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का बुरा कथा और असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था तो अरविंद खुराना और S चंद्रशेखरन। अरविंद खुराना एवं S चंद्रशेखरन भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। खुराना को 1968 में और चिकित्सा का तथा चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है तो 5000 किलोग्राम है। सबसे भारी थल पशु अफ्रीकी हाथी माना जाता है जिसका भार लगभग 7 टन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के लिए, जबकि उबेर कप महिलाओं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम एशियाई खेल हुए थे तो नई दिल्ली में हुए थे। मार्च 1951 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है तो चेकोस्लोवाकिया में। नेक्स्ट है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये बैडमिंटन में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं डुरंड कप किस खेल से संबंधित है तो ये फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्बा राम ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी तो तीरंदाजी में। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और बाद में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विचेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है तो ये पर्वतारोहण में। इसकी व्याख्या देखिए, विचेंद्री पाल पहली भारतीय एवं विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतह की। इसका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड में हुआ था। भारत सरकार ने इसकी उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, साउथ एशियन कोलिएशन ऑन चाइल्ड सर्वचेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये 4.5 करोड़ है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाते हैं? तो 94%। नेक्स्ट है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर सामुद्रिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत ज़्यादा आगे है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है, शाहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार टीवी के मालिक कौन है? तो रूपर्ट मर्डोक है। अब हम लोग देखेंगे 40वीं बीपीएससी द्वारा विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? तो यह इंग्लैंड ने किया है। यूरोपीय समुदाय के एकल मुद्रा का नाम यूरो है, जिसका प्रचलन 1999 में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड ने इस एकल मुद्रा के प्रस्ताव का विरोध किया। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है? तो ये है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसकी व्याख्या देखिए, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह संगठन रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नासक क्या है? तो यह भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपात युक्त नौका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दोषी ठहराया गया, तो इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की। इसका व्याख्या देखिए, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मनुष्य के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को देखने के लिए इन्हें मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन हीन पक्षी है? तो कीवी है, वहाँ का यह राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का स्थल नवास्किया स्थित है? तो ये कनाडा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने विगत दिनों में एक द्विपक्षीय संधि की जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है 6000। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हैवीवेट श्रेणी का वर्तमान विजेता है रिडिक बोब। इसे बिग डैडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का वर्तमान अध्यक्ष है अरविंद जोसे अरिएटा। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। नेक्स्ट है, विवादाग्रस्त एनरॉड परियोजना कहाँ स्थित होगी? तो दाभोल में। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किसे प्रतिबंधित किया गया है? तो ये तहरीके मुजाहिदी की। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो जिन सेटिक ने की है। नेक्स्ट, 1995 में कांस फिल्मोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएगा जेन मोरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय समुद्री शास्त्रियों में अरब सागर के तल में बंबई में दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट के क्रमशः शक्ति क्या है? तो 400:90। नेक्स्ट है, टाइम्फर्ड ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? तो ये जगह सभी। टाइम्फर्ड ऑफ स्पिरिट की रचयिता रोमी देव है जो कपिल देव की पत्नी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा साउथ एशिया प्रिंसिपल ट्रेड एग्रीमेंट। अब हम लोग देखते हैं 41वीं बीपीएससी के द्वारा विविध के क्वेश्चन।
संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 1990 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेस्ट शिखर पर चलने वाली दूसरी भारतीय महिला थी तो संतोष यादव थी। तो इसका व्याख्या देखिए, विचेंद्री पाल हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, जबकि संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला। यादव ने 2 बार एवरेस्ट आरोहण किया। नेक्स्ट है दी मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं तो ये सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी से। नेक्स्ट है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक है तो विक्टर दास है। नेक्स्ट देखते हैं एपक का पूर्ण रूप क्या है तो ये होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन 1989 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट है विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को तो यह हो जाएगा गया के महाबोधि मंदिर को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42वीं बीपीएससी द्वारा विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं तो चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत वनों की बेतहाशा कटाई को रोकने के लिए किया था। इस आंदोलन के तहत लोग काटे जाने वाले पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे पेड़ों को काटने वाले लोग उसे काट न सके। संप्रति सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यरत हैं। नेक्स्ट है कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे तो कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है गीत सेठी कौन से खेल के पारंगत है तो ये स्नूकर के हैं। इनकी उपलब्धियों में 1992-93 में राजीव गांधी खेल रत्न, 1986 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार तथा 1993 में के बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला मनाया गया तो यह हरिद्वार में मनाया गया था। प्रथम महाकुंभ तीर्थ राज्य प्रयाग इलाहाबाद 2001 के पवित्र संगम क्षेत्र पर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उन 2 प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम बताइए जिनका रूस ने कि 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा तो बोल्शेविक और मैग्निस्विक पार्टियां। इसकी व्याख्या देखिए, 1917 की रूस की क्रांति को साम्यवादी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति के रूस की 2 पार्टियों का योगदान था, बोल्शेविक और मेनेस्विक। लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कावेरी जल विवाद है तो कर्नाटक और तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है तो कोफी अन्नान। नेक्स्ट सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे, ये इराक के थे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है तो ये हेंग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेंग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसे 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस की जनता द्वारा यूएसए में भेंट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला। इसकी व्याख्या देखें, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया तो जगह सुंदरलाल भंडारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विमेंस डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तब से यह निरंतर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है तो अफगानिस्तान के। इसकी व्याख्या देखें, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देश के सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी तो यह अल्बानिया थी। इसकी व्याख्या देखिए, मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी, लेकिन युवा अवस्था में भारत आने के बाद शेष जीवन मानवता की सेवा में गुजार दिया। इन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो आयतुल्ला खुमैनी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इजराइल देश का निर्माण किया गया था, तो ये यहूदियों के लिए किया गया था। इसकी व्याख्या देखें, यहूदियों के लिए 1948 में इजराइल नस्लवाद देश का निर्माण किया गया, क्योंकि यहूदियों का न तो कोई अपना भूभाग था न ही कोई देश। 1948 से पूर्व क्षेत्र मैंडेट प्रणाली के तहत इसकी देखरेख ब्रिटेन करता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? तो नागपुर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, शिव समुद्रम में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में स्थित लोअर सुबनसिरी देश सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था, जनवरी 1995 में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल ही में एक निर्णय के तहत 5 अन्य पिछड़े जाति समूह की सूची में 17 राज्यों में जनजातियों की एक संख्या को जोड़ा गया। वह संख्या थी, तो यह 136 थी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड है। मार्च 1995 तक विश्व व्यापार संगठन के भी महानिदेशक रहे। नेक्स्ट देखते हैं इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट, वो कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो ये हो जाएगा स्वराज पॉल, जिन्होंने ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया है। ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब इन्हें मिला है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सिलिकन घाटी के नाम से किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा बंगलौर नाम दिया गया, क्योंकि आईटी उद्योग की बहुलता के कारण दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दौड़ के किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते थे? तो ये 100 मीटर में, 200 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट है लिनक्स एक है, तो ये है ऑपरेशन सिस्टम का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। नेक्स्ट है पीआईओ कार्ड रखने वाले की एक वीज़ा जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसकी व्याख्या देखें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मिस्र और युगोस्लाविया के नेता कर्नल नसीर और मार्शल टीटो के सहयोग से 1961 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो यह नेपाल ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो यह है तमिलनाडु। क्या रामेश्वर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले का हिस्सा है। यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान राम और भगवान शिव के अनेक मंदिर है। यहीं पर पाक स्टेट है जो भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में कम्प्रिहेंसिव ट्रेड बैन ट्रीटी CTBT का कब अपनाया गया? तो यह 24 अक्टूबर 1996 को। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्राहम स्टेड और उनके लड़ने वाले मारने वाले मुक्त अभियुक्त का नाम है? तो यह है दारा सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44वीं बीपीएससी द्वारा विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य स्थापित हुआ था? तो 2000 को में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। बाबूलाल मरांडी इसके प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल बने। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1956 में हुआ था। इसकी व्याख्या देखें, भारत में नए तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उनके भंडारों का सर्वेक्षण के लिए 1956 ईस्वी में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई।
1994 में इसका नाम बदलकर ONGC कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो 1948 में हुई थी। ये कानून द्वारा दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। गोड्डा, रांची और बोकारो सभी झारखंड राज्य के जिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45वीं BPSC द्वारा विविध के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से है। नेक्स्ट है, अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एज अनयूजुअल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? तो ये होगा स्वताधिकार मुकदमा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है? तो यह मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को 63 उत्कृष्ट मंदिरों के अन्नदानम योजना प्रारंभ किए हैं? तो ये किए हैं तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो ये एइको है। नेक्स्ट, भारत का वायुसेना प्रमुख है कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है एबिलिम्पिक्स के रूप में। एम्पिलिप्स विकलांग खिलाड़ियों का ओलंपिक खेल है। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है? तो ये देखो ऑपरेशन एनाकोंडा को। इसकी व्याख्या देखिए, अफगानिस्तान तालिबानियों और अल्बानिया के आतंकियों को सफाया करने के लिए अमेरिकी सेना के नेतृत्व में नाटो के ऑपरेशन एनाकोंडा अभियान चलाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46वीं BPSC द्वारा विविध के क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो यह मैसूर था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो ये फोर्ड थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग में है। यह UNA का न्यायिक अंग है। नेक्स्ट, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिमतसेक्स के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? तो मार्च 1997 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर होगा 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? तो 191 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, शक्ति स्तर संबंध किससे है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी से है। राजीव गांधी वीरभूमि, महात्मा गांधी राजघाट, नेहरू शांतिवन से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47वीं BPSC द्वारा विविध क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य होता है? तो ये सभी होता है, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जिन्हें रामकृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से एक कारक योगदान नहीं है? तो यह आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है? तो यह होगा आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यह जापान नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 22 सितंबर और 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक हुई थी? तो प्राग में हुई थी। नेक्स्ट है, नानावती आयोग नियुक्त किया गया था? 2000 में किया गया था। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए NDA सरकार ने 8 मई 2000 को नानावती आयोग का गठन किया था। गोधरा कांड 2002 में ईस्वी की जांच के लिए नानावती आयोग गठित की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। 2002 में गोधरा घटना के जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 से 52वीं तक के विविध क्वेश्चन। तो पहला है, सीमा सुरक्षा बल स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। यह देश की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश राज्य में भी भील जाति निवास करती है। नेक्स्ट है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना तथा गाइडेड मिसाइलों का उत्पादन का आधार तैयार करना था। इसकी स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश G8 के सदस्य देश नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत। G8 8 विकसित देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। प्रारंभ में इस संगठन के 5 देश शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। 1976 में कनाडा और इटली तथा 1997 में रूस इस संगठन में शामिल हुआ। भारत अब तक G8 का समूह का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चीन का समाचार एजेंसी का नाम है? तो ये है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। इसकी व्याख्या देखिए, चीन की समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। भारत की समाचार एजेंसियां PTI हिंदी में भाषा, UNI हिंदी में वार्ता समाचार भारती, इंडियन न्यूज सर्विस, INS आदि है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। येलो बुक फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक चीन या जर्मन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट पेपर पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट पेपर भारत की सरकारी रिपोर्ट तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है। ग्रे बुक विलियम और जापान सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। सितंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत 5 करोड़ की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो यह बेंगलोर में हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ये स्पाइगोमीटर है। स्पाइगोमीटर रक्तदाब मापक यंत्र है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति व दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। मीटर विद्युत धारा इकाई एम्पीयर मापने का यंत्र है तथा स्पीरोमीटर किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला को किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत रत्न 1954 में स्थापित भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण कोटि की उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। यह अलंकरण कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का होता है। इसका मुख्य भाग में सूर्य की आकृति होती है। उसके नीचे भारत रत्न शब्द खुदे होते हैं। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशन स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में 1917 से कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राधा मोहन कप संबंध किस खेल से है? तो यह पोलो से है। पोलो से संबंधित राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। इसकी व्याख्या देखिए, पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई थी, जबकि RK नारायण द्वारा लिखी पुस्तक द गाइड खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक दिल्ली रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा चीन है।
जर्मनी इसका अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसियान के लिए है, तो इसका होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान 10 देशों का समूह का नाम है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में एक समय में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है, तो स्पेन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। नेक्स्ट है G15 है, तो यह विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। G15 निर्गुट एवं विकासशील देशों का समूह है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड निगुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील सहित कई महत्वपूर्ण देश हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 123 समझौता इन देशों से संबंधित है, तो भारत और अमेरिका। 123 समझौता भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय सहयोग समझौता है। अमेरिका के परमाणु ऊर्जा एक्ट सेक्शन 123 हाइड एक्ट के तहत अमेरिका को द्विपक्षीय सैनिक परमाणु सहयोग समझौता करने पड़ते हैं, इसलिए इसे 123 समझौता कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो कुछ नहीं आरक्षित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 2005 में की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53वीं से 55वीं तक के बीपीसी द्वारा विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह भारत में औपनिवेशिक काल में शुरू किया गया फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1888 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो यह है 1243 एक त्रिवेंद्रम सेंट्रल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेंग में है। इसकी व्याख्या देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेंग शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है, तो 14 नवंबर, और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की बनी थी। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो यह भारती। इसका व्याख्या देखिए अंटार्कटिका स्थापित भारत में तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती रखा गया। भारत के प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है, जो अब उपयोग के योग्य नहीं रहा, जबकि दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री अभी भी कार्यशील अवस्था में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग के द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया, तो 1986 में किया गया। कुरियर सेवा की प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, तो इसका हम लोग व्याख्या से देखते हैं। भारत में टेलीग्राफ तार सेवा का प्रारंभ 1851 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, परंतु दूरभाष सेवा का प्रादुर्भाव 1882 ईस्वी में हुआ। प्रश्न में दूरभाष की जगह टेलीग्राफ होने के कारण सही सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1906 को हुई थी। भारतीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।